और सब ये कहेंगे काश अम्बरीश की भी माँ संसार में जीवित होती तो उसके साथ में इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। तो रानी सुकेशी ने कहा इसका मतलब आप अपनी पुरानी रानी को, पहली रानी को वचन दे चुके, शायद उसके बेटे के अलावा दूसरी रानी का पुत्र कभी राजा नहीं बन सकता है। महाराज नाभाग बोले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं, मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, तो ये राज्य मेरा नहीं, का प्रजा ने मुझे न्याय की गद्दी पे बैठाया था, प्रजा ने मुझे राजा चुना था, मणिकांत को राजा बनाए ताकि मेरे ऊपर कोई दोष ना आने पाए। जब ऐसा महाराज ने कहा तो रानी सुकेशी कड़क करके बोली प्रजा को इतनी मूर्ख नहीं है जो एक हीरे को तस्कर कांच के टुकड़े को राजा बनाएगी। ध्यान देना, हीरा और कांच किसको कहा? हीरा अपने पुत्र मणिकांत को, और कांच का टुकड़ा अम्बरीश को खाए। कहा राजनीति तो ये कहकर तीनों चले गए। इत भक्त राजू कहने लगा भगवान हमारी तुम जानो, ये कह कीर्तन को गाने लगा। माता पिता इस तरह से चले जाते हैं। इधर अम्बरीश ने भगवान को याद किया और भगवान से बोले प्रभु मेरी बीच दरियादार में नैया चल रही है, उसे पार करो या डुबो दे, आपकी इच्छा होगी। और ऐसा कहते कहते कीर्तन गा उठते हैं। क्या बोले भगवान से, हे प्रभु तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दर्श पाने को जी चाहता
बड़े पुत्र अम्बरीश का विवाह तय कर दिया। तो अम्बरीश का विवाह तय किसके साथ में हुआ? जिस कन्या के साथ में विवाह तय हुआ उसका नाम पद्मा है। पद्मा के साथ में अम्बरीश का विवाह तय हो गया। जैसे ही अम्बरीश के कानों में आवाज पहुंची कि मेरा विवाह तय हो गया है पद्मा के साथ, हाय अम्बरीश ने सोचा मैं विवाह नहीं करूंगा, अगर मेरा विवाह हो जाएगा ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसा विवाह मैं विवाह करके चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, अपने भगवान को भुलाना नहीं चाहता हूँ। सोचा विवाह नहीं करूंगा। तो विवाह ना करने के लिए भगे तो अम्बरीश का जो बेटा और कटारी था वो घर पर ही छूट जाता है। अम्बरीश वहां से भगे तो काफी दिनों में भागते भागते अब पैदल की यात्रा, तो इस सवारी का साधन नहीं, पैदल की यात्रा थी। तो पैदल पैदल आए, काफी दिन को पैदल आते हुए नैमिषारण्य पहुंचने में लग जाते हैं। अब नैमिषारण्य आए और नैमिष से ही जाकर के एक मंदिर के पुजारी बन जाते, रोज भगवान की पूजा करने लगे। इन्हें धन दौलत की तो कोई चिंता नहीं थी, भगवान के पुजारी थे तो मंदिर में रहने लगे, भगवान की पूजा करने लगे हैं। अब धीरे धीरे समय बीता, वो भी बड़े गाने गाने के साथ सहनाइयां बन रही, नखाड़े बन धूमधाम से बारात पहुंचती है। जब पद्मा के द्वार पे बारात पहुंच गई, धूमधाम से विवाह होता है, दूल्हा नहीं है विवाह हो जाता है। बन्ना बनने हमारे माता ने बहुत बन्ना बनने आशीर्वाद कल्याण होता रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की। तो 2 दिन का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष बढ़ाया जा रहा है, इसलिए माननीय श्रीमती जी का आप लोग थोड़ा सम्मान तो तालियां बजा करके कर दीजिए। बड़े सत्य सनातन धर्म की धूमधाम के साथ में विवाह होता है। अब विवाह संपन्न हो जाता है, विदाई होती है। किसी भी कन्या की जब विदाई होती है, विदाई का वक्त होता है तो सबकी आंखों से अश्रुप्रवाह होने लगता है। विदाई के वक्त सभी की आंखें नम हो जाती है। आज पद्मा की विदाई हो रही है। विदाई के वक्त सारी सखियां रो रही है, माता पिता रो रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू की वर्षा हो रही है। कैसे? बिलखी भैया बैगेना विदाई पे रोए, भैया बैगेना विदाई पे रोए। जैसे जनक ऋषिया जुदाई पे रोए, जुदाई पे रोए। जैसे जनक ऋषिया जुदाई पे रोए, जुदाई पे रोए, वैसे बिलखी भैया बड़े हो जाते एक ही साथ में, और उसके बाद में एक ऐसा
भेजना पड़ जाता है। तो जब विदाई होती है, भाई बहन का बिछड़ना होता है, अलग होते एक दूसरे से, तो किस प्रकार से विलाप करते हैं। विवाह तो बड़ा उत्तम माना जाता, बड़ा शुभ माना जाता है, परंतु विदाई की घड़ी बहुत ही दुखदायक होती है। घड़ी शुभ चली। जब तक पद्मा पूजा करती रही तब तक तो अम्बरीश जी कुछ नहीं बोले, मंदिर में चुपचाप खड़े सारा दृश्य देखते रहे। और जिस समय पद्मा पूजन का थाल लेकर के चली, भक्तों भक्त अम्बरीश निकल के बाहर आ गए, आगे खड़े हो गए। देवी बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम तो भगवान की बहुत बड़ी परम भक्त हो, आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है? तो पद्मा ने देखा अम्बरीश को, तो पद्मा तो पहचान गई है हमारे पति देवता, लेकिन अम्बरीश को शंका ही नहीं कि मेरा विवाह हो चुका, इसलिए उन्हें कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं किया। पद्मा ने सोचा ये हमारे पति देव हैं, अम्बरीश नहीं जान पाए। जब अम्बरीश ने परिचय पूछा तो अपने पति को जान करके पद्मा ने परिचय क्या दिया, क्या उत्तर दिया? कह उठी नारी है आप कौन, नारी को कैसे छेड़ी रहे, एकांत में पाके नारी को क्यों उसका परिचय पूछ रहे। पद्मा ने कहा भक्तराज आप तो भगवान के भक्त हो, आपको ये अधिकार किसने दिया? कोई नारी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आए तो तुम उससे उसका नाम पता पूछोगे? अरे तो मंदिर में कोई भी आ सकता है। अम्बरीश ने कहा देवी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे गलत मत समझो, मैं गलत नहीं हूँ, तुमको इतनी बड़ी भगवान की भक्त नहीं देखा, इसलिए सोचा कुछ तुमसे ज्ञान मुझे मिल जाए, मुझे कुछ ज्ञान देने की कृपा करो। तो पद्मा बोली अगर
मेरा परिचय जानना चाहती हो तो पहले अपना परिचय बताओ। पद्मा ने सोचा, थोड़ी बहुत शंका थी तो सोचा पक्की बात कर लो, है वही, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे सोच रही हूँ उन्हीं के शकल सूरत के हूँ। तो कहा आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है? इसका ज्येष्ठ पुत्र मैं अवध नरेश का ज्येष्ठ पुत्र जग में अम्बरीश कहता हूँ। सम्राट अयोध्या के राजा हैं, मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र, मेरा नाम अम्बरीश है। कर ले मुझसे प्यार या पुत्र परिचय मैं बतला दूंगी, दो वचन मुझे यदि भक्त राज, दो वचन मुझे यदि भक्त राज तो सारा भेद बता दूंगी, सारा भेद बता दूंगी। पद्मा ने कहा आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए, आप जब मेरे पति बन जाए, मैं आपकी पत्नी बन जाऊं तो मैं आपको सारी बात बताऊंगी। अम्बरीश ने कहा देवी ये क्या मांग बैठी, इसके अलावा आप मेरे प्राण भी मांग लो तो मैं अपना पैर पीछे हटाने वाला नहीं, लेकिन विवाह मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं विवाह नहीं करना चाहता। पद्मा ने कहा ठीक है, अगर आप दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। पद्मा बोली आप यदि नहीं देंगे ये दान तो फिर इसी कटार से मैं दे दूंगी निज प्राण। पद्मा ने वही कटारी निकाली जो अम्बरीश की थी, अपने सीने पर रखी और बोले मैं इसे मारकर मर जाऊंगी। अम्बरीश बोले सावधान देवी, ये मंदिर है, ऐसा अनर्थ मत करना। अरे ज्यों ही पद्मा ने ली कटार, ज्यों ही पद्मा